हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th साइंस में दर्पण दर्पण के प्रकार और दर्पण के उपयोग हम लोग आज पढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। दर्पण पढ़ना है और दर्पण के टाइप पढ़ने हैं, प्रकार पढ़ने हैं और उपयोग पढ़ने हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। हेडिंग डालेंगे दर्पण, इसको मिरर बोलते हैं इंग्लिश में। मिरर, दर्पण क्या है। तो दर्पण तो हम लोग देखते ही हैं जिसमें हम लोग अपना चेहरा या फेस देखते हैं, जिसका एक तल जो होता है, पृष्ठ होता है, उस पर क्या होता है, कलई होती है, पालिश होती है, या उस पर लाल रंग का जो है आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। और जो दूसरा उसका पृष्ठ होता है उसको परावर्तक पृष्ठ होता है, जिसमें हम लोग अपना फेस या चेहरा देखते हैं। तो हम लोग दर्पण में लिखेंगे वह वह पारदर्शी वह पारदर्शी तल वह पारदर्शी तल जिसका जिसका एक पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ कलई कलई को रंगना कहते हैं, कलई या कलई या लाल रंग का कलई या लाल रंग का लाल रंग का लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है तथा इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको दर्पण की डेफिनेशन बताई है, परिभाषा, कि वह पारदर्शी तल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर देंगे, रंग कर चढ़ा देंगे, पॉलिश चढ़ा देंगे, कलई कर देंगे, या जो लाल रंग का आयरन ऑक्साइड है उसका लेप चढ़ा देंगे। जो दूसरा पृष्ठ बचेगा फिर वो परावर्तक तल की तरह कार्य करेगा, और उसमें अगर हम अपना चेहरा देखेंगे तो हमारा अपना फेस दिखेगा। तो वह पारदर्शी तल जिसका एक पृष्ठ कलई या लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है तथा इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार जानेंगे हम लोग। तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। दर्पण के दो प्रकार होते हैं।
पहला इसमें समतल दर्पण, समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। फिर इसमें हेडिंग डालेंगे हम लोग समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ हो, मतलब जिस पर लाइट पड़े, प्रकाश पड़े और वह परावर्तित हो जाए, तो ऐसा जो पृष्ठ होगा वो परावर्तक तल होगा। तो परावर्तक तल जो होता है समतल दर्पण में कैसा होता है, प्लेन होता है, समतल होता है। तो ऐसा दर्पण हमारा समतल दर्पण कहलाता है। इसमें लिखेंगे वह दर्पण, वह दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है समतल दर्पण की। ये ऐसा दर्पण या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिससे प्रकाश परावर्तित हो, परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल, प्लेन होता है, बराबर होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब जो दूसरा प्रकार है दर्पण का, गोलीय दर्पण। अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग, डालेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है, वह दर्पण, वह दर्पण जिसका, वह दर्पण जिसका गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ गोलीय पृष्ठ परावर्तक होता है, गोलीय पृष्ठ परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका जो गोल पृष्ठ होगा, जो स्फेरिकल होगा, जो गोल होगा, जो गोलीय पृष्ठ होगा, वो क्या करता है, परावर्तक की तरह कार्य करता है। तो ऐसा दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। और ये जो गोलीय दर्पण होता है, जैसे बिल्कुल एक कांच की खोखली, कांच का एक खोखला गोला हो और उसको काट दिया जाए बीच से, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच का खोखला, कांच का खोखला काटा हुआ भाग होता है, काटा हुआ भाग होता है, जिसका, लेंगे जिसके
एक पृष्ठ पर जिसके एक पृष्ठ पर कलई यानी कि रंग दिया जाता है, पॉलिश कर दी जाती है, कलई या आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। दूसरा पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक होता है। अब गोलीय दर्पण को भी फिर दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक क्या होता है? अवतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। जल्दी से सभी लोग नोट करिए, देखते हैं वीडियो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। जल्दी से नोट करिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग भी ऊपर पढ़ते हैं इसके प्रकार दोनों, वरना फिर ये आपको जो है नीचे आएगा नहीं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, फिर आगे इसके प्रकार पढ़ते हैं गोली दर्पण के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग दर्पण के जो गोली दर्पण के जो प्रकार हैं, नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए ऊपर फिर से लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। दो प्रकार का होता है। तो पहला कौन होता है? अवतल दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वह गोलीय दर्पण, क्योंकि ये गोलीय दर्पण का ही प्रकार है तो इसको हम इस भाषा ऐसे लिखेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ, उभरे हुए पृष्ठ को हम लोग उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ। जिसका उभरा हुआ पृष्ठ जिसके कर लीजिए यहाँ पर, जिसके उभरे हुए पृष्ठ, वह गोली दर्पण जिसके उभरे पृष्ठ पर कलई या आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, यानी चढ़ा होता है, लेप होता है तथा दबे हुए तल दबा हुआ तल होता है अवतल पृष्ठ। दबे हुए तल से दबे हुए तल से कैसे हटा देंगे इसे, का कोई सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तथा दबे हुए तल
परावर्तक तल होता है। और दबा हुआ तल फिर कर देंगे, क्योंकि इसको दबे करेंगे तो फिर तथा दबा हुआ तल तथा दबा हुआ तल तथा दबा हुआ तल परावर्तक होता है। दबा हुआ तल परावर्तक होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसका जरा चित्र देख लेंगे। चित्र अगर हम लोग, क्योंकि इसका जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है कैसा होता है, उत्तल, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। और ये उभरा हुआ पृष्ठ इधर है, दबा हुआ अंदर की तरफ है। तो उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होता है, पालिश होती है, जिसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे, जिस पर आयरन ऑक्साइड का लाल रंग का लेप चढ़ा होता है या कलई होती है, पालिश होती है। ठीक है, ये और इसके ठीक बीचों बीच से लाइन जाएगी और यहाँ पर जो किरण आपतित हो रही है, किरण आपतित हो रही है, इसी डायरेक्शन में ये परावर्तित हो जा रही है। तो ये ऐसे इधर परावर्तित हो जाती है। तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, तो देखो इसका जो उभरा हुआ तल है, जो उभरा हुआ पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ कहा जाता है। और इसके ऊपर क्या है, कलई है या आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा है। और जो इसका अंदर वाला हिस्सा, दबा हुआ हिस्सा होता है, दबा हुआ तल क्या करता है, परावर्तक होता है। यानी कि इस तल पर जैसे ही आपतित किरण पड़ती है तो वो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। इसकी जरा उपयोग लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग पूछे जाते हैं बहुत एग्जाम में, तो इसके उपयोग लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला उपयोग है यही कि दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग या का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक तो ये उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग, दूसरा उपयोग क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग, जो टेबल लैंप होती हैं, जिनको हम लोग, जिनकी सहायता से हम लोग पढ़ते हैं टेबल पर रखकर, टेबल लैंप में, टेबल लैंप में किया जाता है। टेबल लैंप में किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका, कान का नाक व गले की, गले की जांच के लिए, जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तीन उपयोग हो गए। एक और इसका उपयोग लिख लेंगे,
अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने में किया जाता है। प्रकाश को केंद्रित करने में किया जाता है। प्रकाश को केंद्रित करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अवतल दर्पण के हमने आपको उपयोग बताए चार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि जो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग टेबल लैंप में किया जाता है, हम लोग पढ़ाई स्टडी करने के लिए करते हैं। कान, नाक व गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने में किया जाता है। और अवतल दर्पण की जो हमने आपको परिभाषा लिखाई है कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे पृष्ठ पर, यानी ये जो इसका बाहरी हिस्सा उठा हुआ है, उभरा हुआ है, इस पर रंग या पॉलिश होती है, कलई होती है, या आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है, और जो भीतर वाला हिस्सा, दबा हुआ हिस्सा होता है, वो परावर्तक तल की तरह कार्य करता है। और ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग गोलीय दर्पण का जो दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण और उसके उपयोग पढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अभी हम लोगों ने गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण पढ़ा था। अब जो इसका दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण में लिखेंगे वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर चांदी की भी पॉलिश लिख सकते हो, या कलई भी इसको बोलते हैं। चांदी की पॉलिश या कलई, या आयरन ऑक्साइड का लाल रंग, चांदी की पॉलिश या कलई चढ़ी होती है जबकि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका डायग्राम जरा देखेंगे हम लोग, जैसा भी बनाए थे बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, बस इसका जैसे अवतल दर्पण में बनाए थे उसका उल्टा बनेगा। यहाँ पर इसका जो भीतरी हिस्सा होता है, जो दबा हुआ हिस्सा होता है, दबे हुए पृष्ठ पर क्या होता है, चांदी की पॉलिश या कलई होती है, लाल रंग का आयरन ऑक्साइड भी चढ़ा होता है। और इसके बिल्कुल बीचों बीच में हम लोग खींच लेंगे, जैसा कि आपको पता है विलंब होता है, और यहाँ से ये जो किरण आ रही है और ये इधर जा रही है, जाने वाली को इधर एरो ऐसे बनाएंगे, आने वाले को ऐसे। तो अगर ये कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है इस उभरे हुए तल पर, ठीक है, तो ये जो है आपतित किरण है।
कैसी है? आपतित किरण। ये जो आ रही है आपतित किरण है, ये जो इधर इस उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तक तल से टकराकर वापस आती है, यह है परावर्तित किरण। कौन सी है? परावर्तित किरण। ठीक है, तो जस्ट उल्टा बना है यहाँ पर अवतल दर्पण का चित्र। वहां पर जो कलई थी वो उभरे हुए तल पर थी और जो दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है? जो दबा हुआ हिस्सा होता है, अवतल पृष्ठ होता है, उस पर कलई होती है, चांदी की पालिश चढ़ी होती है, और जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, उपयोग लिख लेंगे इस उत्तल दर्पण के, हेडिंग डालेंगे उपयोग। यूजेस क्या है इसके? उपयोग क्या है? उपयोग, पहला पॉइंट लिखेंगे उपयोग में, सड़कों, जो रोड होती है हमारी, सड़क होती हैं, सड़कों गलियों में लगे जो लैंप होते हैं, जिनको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट ब्रैकेट में लिख लेंगे स्ट्रीट लाइट। जो रोड साइड में हम लोग देखते हैं, किनारे किनारे रोड के ऊंची ऊंची सी लाइट लगी रहती हैं और वो प्रकाश को फैलाने का काम करती हैं। सड़कों गलियों में लगे हुए लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका, उत्तल दर्पण का दूसरा उपयोग क्या हम लोग लिख सकते हैं? सड़कों गलियों में लगे हुए लैंपों, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जो ट्रक, बस या मोटर कार होती हैं, इनमें जो ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, जिससे पीछे का हिस्सा या पीछे का भाग जो है ड्राइवर देखता है, उसमें भी जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। इसमें लिख लेंगे बस, बसों लिख लेंगे, बसों का कार एवं मोटरसाइकिल में ड्राइवर के पास लगे दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। आज हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा कि दर्पण क्या होता है। फिर दर्पण हमने पढ़े दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के अंतर्गत हम लोगों ने आज पढ़ा अवतल दर्पण और उसके उपयोग, और फिर उत्तल दर्पण और उसके उपयोग। इस तरह से हम लोगों ने दर्पण का टॉपिक पढ़ा। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।